1 into 2 एंड 2 into 1, इन दोनों का ही वैल्यू जो है 2 के बराबर है। इसी तरह से 1 into 2 into 3 या 3 into 2 into 1, इस पर भी जो है हमें इसका वैल्यू सेम प्राप्त होगा 6। 1 into 2 into 3 into 4 इट इज इक्वल टू 24। या अगर हम इसको रिवर्स करके भी लिखेंगे तो 4 into 3 into 2 into 1, ये भी हमें 24 ही प्राप्त होगा। इसी तरह से 1 into 2 into 3 into 4 into 5, इसका जो वैल्यू होगा ये होगा 120। और इसी नंबर को रिवर्स पैटर्न में लिखेंगे कुछ इस तरह से 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 120। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर हम एक सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो इसका जो वैल्यू है ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। और इसको जो है हम एक अलग नोटेशन के द्वारा भी इसको जो है हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ 1 into 2 है, तो इसको जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से 2, और ये सिंबल लगेगा और इसको हम रीड करेंगे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 into 2। या इसमें अगर हम इस तरह से देखेंगे 2 into 1 इट इज इक्वल टू 2, तो इसको भी जो है सेम हम इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकेंगे 2 फैक्टोरियल। यानी कि 2 फैक्टोरियल को हम दो तरह से समझ सकते हैं। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 2, या नहीं तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 into 1। आगे बढ़ते हैं और फिर हम अभी इसमें भी देख लेते हैं 1 into 2 into 3, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 3 फैक्टोरियल। यानी 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 into 2 into 3, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। या इसको हम अगर रिवर्स में लिखेंगे तब भी ये जो है इस तरह से डिनोट किया जाएगा 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट 1 into 2 into 3 into 4, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और इसको जो है हम यहाँ लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। अगर रिवर्स से भी देखा जाए तो ये इसी तरह से ये लिखा जाएगा 4 फैक्टोरियल। यानी कि 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 into 3 into 2 into 1, या नहीं तो 1 into 2 into 3 into 4। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये हो जाता है 5 फैक्टोरियल। और इसको रिवर्स में लिखेंगे तब भी ये जो है 5 फैक्टोरियल से डिनोट किया जाएगा। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन यही बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये तो एक मैं एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताया हूँ। अगर हम इसको एक जनरलाइज्ड वे में लिखना है तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। सो इन जनरलाइज्ड वे, जनरलाइज्ड फॉर्म अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो जैसे कि यहाँ 2 फैक्टोरियल के लिए 1 into 2, 3 फैक्टोरियल के लिए 1 into 2 into 3, 4 फैक्टोरियल के लिए 1 into 2 into 3 into 4, 5 फैक्टोरियल के लिए 1 into 2 into 3 into 4 into 5। तो अगर हमें n फैक्टोरियल लिखना है तो ये इस तरह से होगा 1 into 2 into 3 into 4 into डॉट 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 into लास्ट में n। जैसे कि 2 फैक्टोरियल के लिए लास्ट में 2, 3 फैक्टोरियल के लिए लास्ट में 3, 4 फैक्टोरियल के लिए लास्ट में 4, 5 फैक्टोरियल के लिए लास्ट में 5। तो हमने इसको जो है इस पैटर्न में इसको एक जनरल फॉर्म दिया। अब हम जो है और एक इसको दूसरा तरीका से लिख सकेंगे इसका इस्तेमाल करते हुए।
तो कैसे लिखेंगे इसको, इस तरह से भी लिखा जाता है n फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू, जैसे कि 2 फैक्टोरियल अगर मैं लिखता हूँ तो 2 से स्टार्ट होगा 1 पर ख़त्म होगा। 3 फैक्टोरियल अगर मैं लिखता हूँ तो 3 से स्टार्ट होगा 1 पर ख़त्म होगा। 4 फैक्टोरियल अगर मैं यहाँ लिखा हूँ तो 4 से स्टार्ट करके 1 पर फिनिश किया। 5 फैक्टोरियल लिखा तो 5 से स्टार्ट किया और 1 पर फिनिश किया। यानी कि आप मुझे इसी तरह से इसका आखिर में तो 1 होना है, तो शुरुआत किससे होगा, n से होगा। क्यों n से होगा, 2 फैक्टोरियल में 2 से शुरुआत हुआ, 3 फैक्टोरियल में 3 से शुरुआत हुआ, 4 फैक्टोरियल में 4 से शुरुआत हुआ, 5 फैक्टोरियल में 5 से शुरुआत हुआ। तो पहला हो गया n और दूसरा 1 डिक्रीज होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे ये 5 फैक्टोरियल है तो पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 4, लेकिन ये 4 तो 5 - 1 है ना, तो इसीलिए ये हम दूसरा में हम n - 1 लिख सकते हैं। फिर जो तीसरा है ये हो गया 5 - 2, तो यहाँ जो है हम n - 2 लिखेंगे। इसी तरह से और हमें और आगे बढ़ना है, तो जैसे कि यहाँ देखिए 4th टर्म हो गया 5 फैक्टोरियल के लिए 5 - 3, तो n फैक्टोरियल के लिए जो 4th टर्म होगा वो होगा n - 3। तो इस तरह से ये जो है कंटिन्यू रहेगा और सबसे आखिर में 1 होगा, और उससे पहले 2 होगा, उससे पहले 3 होगा, उससे पहले 4 होगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 2 1, तो यहाँ है 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो ये जो है आप जनरल फॉर्म फॉर फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर आप जो है इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ ए नंबर इस तरह से डिनोट किया जाता है, और किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको इस तरह से भी दिखेगा। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है। सो इन सम टेक्स्ट बुक इस तरह से लिखा जाता है और इन सम टेक्स्ट बुक इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन कॉमनली यही यूज्ड होता है, ये ज़्यादातर यूज होता है, इसलिए इसमें जो है आपको यही ज़्यादातर अगर इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेगा। दूसरा बात, जनरलाइज फॉर्म को मैंने 2 तरीक़ा से दिखाया है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो आपको जो है जनरली अगर आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे, कोई भी जो प्रॉब्लम रिलेटेड होगा, इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आपको जो है जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये दूसरा वाला जो मैं लिखा हूँ इसको इस्तेमाल करने से ज़्यादा आपको सुविधा होगा। इसे आप चाहे तो इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन इन मैक्सिमम केसेस अगर आप इसका इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है और इसको हम किस तरह से लिखेंगे, और ये फॉर्मूला को आप जो है याद कर लीजिएगा। अब मैं एक कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें लिखना है 2n फैक्टोरियल, या इसको इस तरह से भी लिखा जाएगा 2n फैक्टोरियल। तो अगर आप इस हिसाब से लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 2n 2n - 1 2n - 2 ... और एट लास्ट 4 3 2 1। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं अगले वीडियो में आपको ये बताने जाऊँगा कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों और कैसे होता है, और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्यों नहीं हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बता सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल का एग्जिस्टेंस होता है एज वैल्यू 1, लेकिन नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव इंटीजर का जो है हम फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं। सो वीडियो को मैं आज यही समाप्त करता हूँ। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।